15 माया का गुस्सा। दूसरी तरफ इधर बलिन के जंगल में बना एक बड़ा सा विला जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। विला जितना खूबसूरत था उतना ही डार्क भी था। उसका कलर थीम ब्लैक था जो उसे बेहद डरावना बना रहा था। इसी विला के लिविंग हॉल में सामान टूटने फूटने की जोर से आवाजें बाहर तक आ रही थी। अंदर हो रही तोड़फोड़ को सुनकर ही समझ आ रहा था कि अंदर वाला शख्स बेहद गुस्से में है और उसके गुस्से का शिकार निर्जीव वस्तुएं हो रही है। इधर अंदर हॉल में एक शख्स जिसकी उम्र 25 के आसपास होगी। वो दिखने में एक अट्रैक्टिव बॉडी का मालिक था। उसका हैंडसम चेहरा जो इस वक्त गुस्से और नफरत से कांप रहा था, जिससे वो बहुत भयानक लग रहा था। उस शख्स ने अपने सामने रखी कॉफी टेबल को लात मार साइड में गिरा दिया। टेबल टूट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उस शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, रिवांश वालिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई ना कोई तो कमजोरी होगी तुम्हारी भी, बस एक बार मेरे हाथ तुम्हारी कमजोरी लग जाए उसके बाद बताता हूं तुम्हें कि लक्ष्य खुराना क्या चीज है। मेरी बिल्डिंग को जलाकर अच्छा नहीं किया तुमने, यू विल हैव टू पे फॉर इट। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो अभी बोल ही रहा था तभी लक्ष्य का कॉल रिंग किया, जिसकी आवाज सुन उसने अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकाल उसमें शो हो रहे नाम को देखा और फिर जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, सर आपको आरवी की कमजोरी चाहिए थी ना? मिल गई हमें उसकी कमजोरी, उसकी बहन जो आज ही लंदन से बलिन आ रही है। वो अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए यहाँ आ रही है। आप कहे तो हम उसकी सरप्राइज देने में थोड़ी हेल्प कर दे। ये सुनते ही लक्ष्य का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स सरप्राइज तो बनता है अपने सबसे बड़े दुश्मन एंड उसकी सिस्टर के लिए। मैं आ रहा हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और तिरछा मुस्कुराकर बोला, लगता है डेस्टिनेशन मेरे हक में है, तभी तो जो सोचा वो मिल गया। रिवांश वालिया की वीकनेस, उसकी प्यारी बहन को कौन बचाएगा मुझसे? बोलकर वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी। कुछ पल ऐसे ही हंसने के बाद लक्ष्य वहां से बाहर निकल गया। वो पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। इधर बर्लिन एयरपोर्ट पर अभी अभी लंदन से आने वाली फ्लाइट लैंड हुई थी। एयरपोर्ट के बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की जिसने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ था। उसने ब्लू कलर की डंगरी ड्रेस पहनी थी। उसके ब्राउन बाल जो कमर तक लहरा रहे थे। दूध सा गोरा रंग, एज 19 साल, दिखने में मासूम और बेहद खूबसूरत, जिसे कोई एक बार देखे तो उससे कोई अपनी नजरें नहीं हटा पाए। उस लड़की के होंठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहा, वेलकम टू बर्लिन रिवांशी, फाइनली 2 साल बाद मैं यहाँ आ ही गई भाई के पास। आई डोंट नो भाई का रिएक्शन कैसा होगा जब वो मुझे अपने समाने देखेंगे। आई थिंक सबसे पहले अपने उन चमचों को डांटेंगे कि उनके होते हुए मैं यहाँ अकेले कैसे आ गई। पर मैं तो रिवांशी हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ अपनी मर्जी से। बोलते हुए उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल छाई हुई थी। कुछ पल बाद उसके सामने एक कैब आकर रुकी जो उसने पहले ही बुक कर दी थी। रिवांशी का ध्यान अपने फोन में था। उसने एक नजर कैब को देखा और फिर बैक सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही कैब ड्राइवर के होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। उस कैब के वहां से निकलते ही 4-5 कार्स उसके पीछे निकल गई। उन कार में 3rd नंबर की कार में बैठा लक्ष्य अजीब तरह से होंठों से धुन बजाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी स्माइल पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। इधर लंदन में सुबह 8 बजे माया अपने रूम में थी, तभी उसे बाहर चिल्लाने और सामान फेंकने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन एक पल के लिए माया चौंक गई, पर दूसरे ही पल उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, आह, लगता है सबको जल्दी लग रही है यहाँ से निकलने की, वेल अच्छा है, शुभ काम में देरी कैसी। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। माया बेड से उठी और वो रूम से बाहर निकल सीधा नीचे लिविंग हॉल में आ गई। माया ने सामने देखा, जहां वीरेन गुस्से से अभिमान के रूम का सारा सामान निकालकर बाहर हॉल में फेंक रहा था। वही आरशी रोते हुए वीरेन को सामान फेंकने से रोक रही थी। अभिमान भी वीरेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वीरेन नहीं रुक रहा था। वीरेन गुस्से से आरशी को एक तरफ धक्का देते हुए बोले, छोड़ो मुझे। मैंने पहले ही तुम दोनों को वॉर्न किया था, पर तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया। अब निकलो मेरे घर से, तब तुम सबको पता चलेगा वीरेन खुराना से उलझने का नतीजा क्या होता है।
वीरेन के धक्का देने से आरशी के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती तभी अभिमान ने जल्दी से आगे बढ़ पकड़ लिया। आरशी ने रोते हुए सर उठा अभिमान को देखा और उसका रोना और तेज हो गया। उधर सुमित्रा और दिया दोनों सोफे पर बैठी कुटिल स्माइल करते हुए आरशी और अभिमान को देख रही थी। उनके होंठों की स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो ये सब बहुत एंजॉय कर रही है। माया जो अभी वहां आई थी उसकी नजरें सबसे पहले आरशी और अभिमान पर पड़ी। आरशी ने अपनी साड़ी का एक कोना कस के अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था और उसकी वो मुट्ठी मुंह के पास थी। माया की नजरें आरशी और अभिमान से होते हुए उनके नीचे गिरे सामान पर पड़ी। तभी उसकी नजरें एक जगह आकर रुक गई। वो एकटक एक फोटो को देख रही थी, जो आरशी और अभिमान की वेडिंग की फोटो थी। उसका फोटो फ्रेम टूट चुका था और कांच के टुकड़े फोटो पर बिखरे हुए थे। माया का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। माया ने धीरे से अपनी नेक को लेफ्ट राइट साइड घुमाया और तभी उसकी नजरें वही एक कोने में पड़े एक लकड़ी के डंडे पर पड़ी। माया ने अपने कदम उस डंडे की तरफ बढ़ा दिए। उसने वो डंडा अपने हाथ में उठाया और फिर सामने पड़ी टेबल पर जोर से वो डंडा दे मारा। एक तेज आवाज के साथ वो कांच की टेबल टूट गई। उसके टुकड़े उछलकर हॉल के कई जगहों पर गिर गए। टेबल टूटने की आवाज सुन एक पल के लिए सब चौंक गए। वीरेन जो वापस अभिमान के कमरे में जा रहा था उसने झट से पलटकर आवाज की डायरेक्शन में देखा और सामने खड़ी माया को देखते ही उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसका गुस्सा 1 मिनट में हवा हो गया। दिया और सुमित्रा की नजरें भी अचानक से माया पर पड़ी और उसे देखते उन दोनों की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। आरशी का रोना भी बंद हो गया और वो चुपचाप सामने माया को देखने लगी जो गुस्से में बौखलाए हुई हॉल में रखे सारे सामान को तोड़ फोड़ रही थी। उसने अब तक 2-3 एंटीक पीस तोड़ दिए थे और वो अब ऊपर लगे बड़े से झूमर को देख रही थी जिसके ऊपर डायमंड लगे हुए थे। उस झूमर की कीमत कई पाउंड थी। वीरेन ने वो झूमर अपने बिजनेस की 3 महीने की कमाई से अमेरिका से मंगाया था। वीरेन को तारीफों का बहुत शौक था और उसी शौक के चलते उसने ये झूमर अपने घर में लगवाया था। माया ने कुछ पल झूमर को देखा और फिर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजरें वही पड़े 2 एंटीक पीस पर पड़ी। माया ने गुस्से से उन एंटीक पीस उठाया। कोई कुछ समझता उससे पहले ही माया ने वो एंटीक पीस ऊपर लगे झूमर पर दे मारे। झूमर कांच का था। एंटीक पीस लगते ही तेज आवाज के साथ वो टूटकर नीचे गिर गया। माया पहले ही वहां से साइड हट चुकी थी। झूमर गिरने की तेज आवाज पूरे खुराना मेंशन में गूंज गई। झूमर के कुछ कांच के टुकड़े वीरेन के पैरों माया पहले ही वहां से साइड हट चुकी थी। झूमर गिरने की तेज आवाज पूरे खुराना मेंशन में गूंज गई। झूमर के कुछ कांच के टुकड़े वीरेन के पैरों के पास जा गिरे। वीरेन जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसकी नजरें कांच के टुकड़ों पर टिकी हुई थी। तभी अचानक फिर से कुछ टूटने की आवाज उन सबके कानों में पड़ी। वीरेन ने झट से सर उठा सामने देखा माया ने हॉल में लगा लेड तोड़ दिया था और ये उसी के टूटने की आवाज थी। वीरेन एकदम से हैरान रह गया और दूसरे ही पल वो चिल्लाकर बोला, ये लड़की पागल हो गई हो तुम? ये सब क्या कर रही हो? ये सारा सामान तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम इन्हें तोड़ रही हो। अब अगर तुमने एक और चीज तोड़ी ना तो उसका पे तुम्हें करना होगा। बोलते हुए वो माया के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से डंडा लेने लगा। माया ने गुस्से से वीरेन को देखा और दांत पीसते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे मॉम डैड के सामान को बाहर फेंकने की? किसने परमिशन दी आपको उनके साथ मिसबिहेव करने का, उन्हें घर से बाहर निकालने की? बोलते हुए उसने गुस्से से कॉफी टेबल को लात मार दूर गिरा दिया। टेबल टूट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कुछ देर पहले जो हॉल एकदम साफ सुथरा था अब वहां चारों तरफ कांच ही कांच फैल चुका था। माया के टेबल के लात मारने से एक पल के लिए वीरेन भी कांप गया पर जल्द ही वो खुद को संभालते हुए बोला, किसने कहा तुमसे कि मुझे कुछ भी करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? इस घर का हेड हूं मैं। ये सारा बिजनेस मेरे नाम है और मुझे नहीं लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मुझे कुछ करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत होगी। तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं तुम्हें भी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकल आऊंगा अभी। बोलते हुए वो गुस्से से पूरा कांप रहा था। ये सुनते ही माया एकदम से शांत हो गई। अचानक ही उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। वो धीरे मगर बेहद ही सर्द आवाज में बोली, ओह रियली? मुझे और मेरे मॉम डैड को यहाँ से बाहर निकालने की औकात रखते हो आप?
चलो ठीक है, निकाल कर दिखाओ हमें यहाँ से, आखिर मैं भी तो देखूं मिस्टर अभिराज खुराना के बड़े बेटे वीरेन खुराना में कितना दम है। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर लिए। माया ने कुछ पल वीरेन को देखा और फिर उसने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। माया एरोगेंट वे में चलते हुए सोफे के पास आए और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा किसी क्वीन की तरह सिंगल सोफे पर बैठ गई। उसने सर टेढ़ा कर अभिमान और आरशी की तरफ देखा और धीरे से सॉफ्ट आवाज में बोली, सिट डाउन मॉम डैड। बोलते हुए उसने सामने सोफे की तरफ देखा जहां सुमित्रा और दिया हैरानी से बैठी उसे ही देख रही थी। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की अचानक इतनी कैसे बदल गई। जो कभी किसी के सामने नहीं बोलती थी, आज वो किसी के सामने बोलने से बिल्कुल नहीं झिझक रही थी। अचानक ही माया तेज आवाज में बोली, यू बोथ विल हैव टू गिव अ सेपरेट इनविटेशन टू स्टैंड हियर। ये सुनते ही दिया और सुमित्रा एकदम से अपने होश में आए। अभिमान और आरशी भी हैरानी से माया को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं की बेटी है। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ हम बैठे हैं और तुम हमें उठने का ऑर्डर दे रही हो? तुम्हें लगता है तुम बोलोगी और हम खड़े हो जाएंगे? सीरियसली माया, इतने शरीफ नजर आते हैं हम तुम्हें? सुमित्रा ने गुस्से से माया को देखते हुए तेज आवाज में कहा। ये सुनते ही माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो सार्कास्टिकली बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोगों की तो शक्ल पर ही लिखा है कि तुम सब कितने नीच हो। शरीफ तो वर्ड तुम सबके लिए बना ही नहीं है। एंड्रियस ऑर्डर दिया है मैंने, उठो यहाँ से वरना मैंने उठाया तो अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। बोलते हुए उसने तुम दोनों वर्ड पर ज्यादा जोर दिया। ये सुनते ही दिया माया की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखो तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। ये घर मेरे डैड का है, तुम सब निकलो यहाँ। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अचानक माया ने अपनी कमर के पीछे से एक चाकू निकाला और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। चाकू देखते ही दिया की बात उसके गले में ही अटक गई। अचानक ही उसे माया का थप्पड़ मारना याद आने लगा। दिया ने अनजाने में ही अपना हाथ गाल पर रख लिया और चुपचाप सोफे से खड़ी हो गई। वीरेन वही खड़ा लाल आंखों से माया को देख रहा था। वो अभी देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। माया का गुस्सा अभी अभी उसके लाए सारे महंगे सामान पर उतरा था और अभी वो फिर से माया से अपना सामान नहीं तुड़वाना चाहता था। उसने पुलिस को कॉल कर दिया था, माया, आरशी और अभिमान को घर से निकालने के लिए। अब बस उसे पुलिस के ही आने का इंतजार था। दिया के खड़े हो जाने पर सुमित्रा ने एकदम से उसकी तरफ देखा जो अपना एक हाथ गाल पर रखे चुपचाप माया को देख रही थी। दिया डर रही थी। उसने कल कामिनी को मारते हुए भी माया को देखा था। वो रिस्क नहीं ले सकती थी। वैसे भी माया का उसे भरोसा नहीं था। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी तभी से ही दिया उसका सनकीपन देख रही थी। वो माया के सनक का शिकार नहीं होना चाहती थी। सुमित्रा ने गुस्से से अपनी बेटी दिया को देखा और फिर वापस माया को देखकर बोली, ये चाकू दिखा, तुम दिया को डरा सकती हो पर हमें नहीं। अभी उसने इतना ही बोला था तभी माया ने एकदम से अपने हाथ में पकड़े चाकू को सुमित्रा की तरफ फेंक दिया। अचानक सुमित्रा की जोर की चीख पूरे मेंशन में गूंज गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।